तुम मेरे को पूछ रहे हो तखतपुर में आके कि मैं कौन हूँ। रिकॉर्डिंग मत कर तू। क्या तरीका राष्ट्रीय खाने आपके लोग करे, विधायक से बात करा। राष्ट्रीय बैन है क्या इंडिया में? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। ऐसे में प्रदेश की दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस जनता के सामने अपनी छवि को बेहतर बनाने और दूसरे पार्टी की गलतियों को सामने लाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। लेकिन प्रदेश में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपने कामकाज और बयानों से पार्टी और स्वयं की छवि मटिया मेट कर रहे हैं। ताज़ा मामला बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा का है। यहाँ छात्र संगठन एबीवीपी ने छात्र सम्मेलन का आयोजन एक निजी स्कूल में कराया था। उसी रास्ते से जब विधायक रश्मि सिंह हाथ जोड़ो यात्रा करते हुए गुजरी तो बिना आमंत्रण के ही कार्यक्रम का जायजा लेने और विद्यालय में छुट्टी क्यों दी गई है ये जानने स्कूल के अंदर चली गई। इसी दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता ने विधायक के पीएसओ से विधायक का परिचय, दीदी का परिचय क्या है यह कहते हुए पूछ लिया। इतने में विधायक रश्मि सिंह आग बबूला हो गई और कहने लगी कि यहाँ आके तुम मेरा परिचय पूछोगे। तुम मेरे को पूछ रहे हो तखतपुर में आके कि मैं कौन हूँ। रिकॉर्डिंग मत कर तू। रिकॉर्डिंग कीजिए यार। मंगल आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आप कर सकते हैं। जिस प्रकार चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, उसी प्रकार विधायक के सामने खुद को ज्यादा करीबी दिखाने के लिए रश्मि सिंह के कार्यकर्ता परिचय पूछने वाले छात्र को मारने के लिए टूट पड़े। इसके बाद विधायक के पीएसओ और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने विधायक रश्मि सिंह के सामने ही परिचय पूछने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और रश्मि सिंह के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो रही है। एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विधायक रश्मि सिंह के कार्यकर्ताओं के स्कूल में गुटखा खाने पर आपत्ति जता रहे हैं। इस बात पर विधायक को वीडियो में यह साफ कहते सुना जा सकता है कि इंडिया में राष्ट्रीय बैन है क्या। बात करते हैं भैया। मैम कहीं से हूँ मैं। ये क्या तरीका राष्ट्रीय खाने आपके लोग करे, विधायक से बात करा। राष्ट्रीय बैन है क्या इंडिया में? अच्छी चीज है राष्ट्रीय। रिकॉर्ड मैम करी राष्ट्रीय बैन है। इस धक्का मुक्की के बाद विद्यार्थी परिषद विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाने पहुंच गई और थाने का घेराव करके विधायक और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी। देना चाहूँगा, मेरा नाम अभिषेक पांडे है और मैं मूलतः गरियाबंद जिले के छुरा का रहने वाला हूँ। करीबन 1 साल से मैं पूर्णकालिक हूँ और पूरा समय संगठन के लिए देता हूँ, अपना घर परिवार छोड़ करके, त्याग करके विद्यार्थियों के लिए, छात्र हित के लिए, राष्ट्रभक्ति का भाव जगाने के उद्देश्य से तखतपुर में मेरा केंद्र अभी कोरबा अधिवेशन में हुआ। इससे पूर्व में बिलासपुर में रहा। तखतपुर में यहाँ आने के बाद जैसा कि हमारे कोरबा के अधिवेशन में तय किया गया था कि प्रत्येक जिला केंद्र में जिला सम्मेलन का कार्यक्रम किया जाएगा और इसी निमित्त हम कड़ा संघर्ष करते रहे। इस बीच 4 दिनों तक मेरी तबीयत भी खराब हुई। मैं 2 दिनों तक लगातार अस्पताल गया और दवाइयाँ अभी भी चल रही थी और इतने मेहनत के बाद हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन इस कार्यक्रम में विधायक महोदया के आने के पश्चात उनके द्वारा इस प्रकार से अभद्रतापूर्ण बात करना और प्रचार के ऊपर दबाव बनाया जाना कि आपने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन पूरी प्रशासनिक ढंग से किया गया है। एसडीएम से, थाना से, सभी जगह से, विद्यालय से, सभी जगह से हम अनुमति लेके कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे और इसके बाद भी उन्होंने इस कार्यक्रम में बाधा डालने का प्रयत्न किया। इसके पश्चात जब उनके अंगरक्षक से मैंने पूछा कि दीदी का परिचय क्या है, तो फिर उनके अंगरक्षक ने मेरे को धक्का मारा, गाली गलौज किया। इतना होने के बाद मैंने बोला ये आपका सही तरीका नहीं है, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता है। तब उनके जब कांग्रेस के पदाधिकारी आने लगे और बड़ी संख्या में कांग्रेस के यहाँ के नेता आने लगे, तो उनमें से एक का नाम बताना चाहूंगे, जितेंद्र पांडे जी थे और साथ में कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने
उन्होंने विधायक महोदय ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे से अभद्रतापूर्ण बात किया है, जबकि मैंने कोई भी ऐसे अभद्रतापूर्ण बात नहीं किया है। सारे घटना का वीडियो हमारे पास है। उसके पश्चात उनके कांग्रेस के नेताओं ने मेरे ऊपर हावी हो गए कि आपने विधायक महोदय से ऐसे बात किया, मेरे ऊपर हाथ उठाए, मेरे सिर पे मारे, मेरे को जमीन में गिरा करके उन्होंने 10-12 लोगों ने मिल के मेरे पर हमला किया। उसके बाद फिर मेरे को तलवार से चीट देने की धमकी दी है। बोलते हैं कि आप गरियाबंद से आए हैं और यहाँ आकर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो बताइए, छात्रों के हित के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए अगर कोई कार्यक्रम किया जाता है तो किस प्रकार से गलत है। इस प्रकार से जो कांग्रेसों की नेताओं ने जो गुंडागर्दी आज की है, इससे निश्चित है कि हर एक विद्यार्थी ऐसे भविष्य में कार्यक्रम करने के लिए डरेगा और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान, झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर। तो वहीं इसके बाद विधायक रश्मि सिंह के पीएसओ ने भी थाने पहुंचकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ विधायक से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने की शिकायत दर्ज कराई है। अब आप सुनिए, जिस एबीवीपी के कार्यकर्ता को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया, उसने हमसे बातचीत कर इस मामले के बारे में क्या बताया। जी, उस दिन क्या है, 28 तारीख को हमारे द्वारा जो है जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें वहां की क्षेत्रीय विधायिका रश्मि सिंह उपस्थित हुई और वो बहुत ही जो है गलत तरीके से पेश आ रही थी। वहां आकर के विद्यार्थियों को भगाना, उसके पश्चात प्रचार के ऊपर दबाव डालना और मेरे से उनके उस द्वारा ये कहा गया था कि आपने जो है कार्यक्रम का आयोजन किया, मेरे क्षेत्र है, मेरे से बिना जानकारी लिए मेरे को अतिथि बनाए बिना आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, अब मैं इस कार्यक्रम को सफल नहीं होने दूंगी, ऐसा मेरे को बोले। वो मैं उनसे परिचित नहीं था क्योंकि मैं मूलतः गरियाबंद का रहने वाला हूं, इसीलिए तो मैंने उनके जो है पीएसओ है उनसे पूछा कि दीदी का परिचय क्या है। तो उनके पीएसओ के द्वारा मेरे पर धक्का-मुक्की करने लगे, मेरे को गाली गलौज करने लगे और ऐसे विवाद बढ़ गया। और उनके जो कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी थे, जिनमें जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र पांडे थे और राजवीर हुरा और सुनील जांगड़े, ऐसे 3 लोगों का नाम मेरे को ज्ञात है, बाकी बहुत सारे लोग थे, उनके द्वारा मारपीट करना स्टार्ट कर दिए। वो जिला पंचायत सदस्य है जितेंद्र पांडे, राजवीर सिंह हुरा है, सुनील जांगड़े, ऐसे 3 लोगों का नाम मेरे को ज्ञात है जिनके द्वारा मेरे पर मारपीट किया गया है। उसके पश्चात जो है हमारे द्वारा और बीजेपी के जो प्रमुख नेता है उन लोग के द्वारा मिल करके जो है थाना का घेराव किया गया था और इस पूरे मामले में जो है पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद रही है इस घटनाक्रम में, लेकिन उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। थाना का घेराव करने के बाद भी हमारा एफआईआर नहीं लिखा गया, केवल बयान लेके छोड़ दिया गया। अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।